हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में आज संज्ञा को देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होता है या किसे कहते हैं। देखते हैं संज्ञा के विषय में। आज देखते हैं कि व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ पर व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद, तो व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। बताया गया कि व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद जो हैं कितने हैं, 2 हैं। व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद जो हैं 2 हैं, पहला और दूसरा। देखते हैं पहला क्या है। पहला बताया गया कि विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ये तो व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद हो गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा पहला है? विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। तो हम देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। विकारी शब्द वह होता है, कहा गया है कि जिनका लिंग, वचन, कारक आदि विकारक तत्व के द्वारा परिवर्तन या बदलाव होता है, उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। विकारी शब्द जो होता है, कहा गया है कि जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि विकारक तत्व द्वारा परिवर्तन या बदलाव होता है, उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अविकारी शब्द क्या है। जहाँ पर बताया गया कि लिंग, वचन, कारक आदि विकारक तत्व के द्वारा, वहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्या है? लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा बताया गया कि परिवर्तन होता है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा गया अविकारी शब्द कहा गया है और इसे विकारी शब्द कहा गया। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके बाद देखते हैं विकारी शब्द के भेद। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। बताया गया कि विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहला हमारा कौन सा है? देखते हैं। पहला है संज्ञा। दूसरा जो हमारा है सर्वनाम है। तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। चौथा पॉइंट जो है इन्हें बताया गया क्रिया है। यही 4 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आप देखते हैं, ये तो विकारी शब्द हो गया। विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा गया है। अब आप देखते हैं अविकारी शब्द को। अविकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। विकारी शब्द को 1 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विकारी शब्द कितने भागों में? 1। क्या है? अव्यय है। इन्हें क्या है? अव्यय में बांटा गया है, 1 भाग में बांटा गया है। तो विकारी शब्द 1 होता, अव्यय होता है, और अविकारी शब्द जो होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। तो इसीलिए बताया गया कि विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, अविकारी शब्द को 1 भागों में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान देना होगा कितने भाग हैं, आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखा गया है। आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर पूछा जाएगा व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको जवाब देना होगा। तो 2 हैं, कौन सा? विकारी शब्द है और अविकारी शब्द हैं।
अब देखते हैं हम संज्ञा को। पहले संज्ञा, अब यहाँ पर देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। क्या है देखना है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देखते हैं, इनका परिभाषा विषय में देखते हैं। यहाँ कह रहा कि जिस शब्द द्वारा आपको देखना है, कहा गया है कि जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का, कह रहा कि का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपका व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध होगा। जब इन चीज़ों का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम अब देखते हैं संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे आप जैसे जान लिया, लड़का, लड़की, पुस्तक, कलम, पानी, दूध, प्रयाग, वाराणसी, रविवार। तो यहाँ पर क्या करा, लड़का, लड़की, पुस्तक, कलम, पानी, दूध, प्रयाग, वाराणसी, रविवार, होली, नदी की बात कर देगा, नदी, लड़कपन, ये आदि शब्द हैं। तो क्या है, सभी संज्ञा हैं। यहाँ पर लड़का की बात करेगा, लड़की की बात करेगा, पुस्तक का, कलम का, पानी, दूध, प्रयाग, वाराणसी, रविवार, होली, नदी, लड़कपन आदि। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, किसी व्यक्ति की बात किया, वस्तु का बात किया, द्रव की बात कर रहा है और आपका स्थान की बातें कर रहा है। जब इन चीज़ों की जब बातें किया जाता है, जिन शब्द के द्वारा या बताया जाता है या उनका बोध करा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो क्या है, ये सभी संज्ञा हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये सभी क्या है, ये संज्ञा है सब। तो इनका बोध हो रहा है। तो क्या हो रहा, वाराणसी, रविवार, होली है, नदी है, लड़कपन आदि है, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सब आपको ध्यान देना हो। ये संज्ञा के सभी भेद हैं, ये संज्ञा सभी हैं। क्या है, ये सब संज्ञा कहे गए हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कह रहा, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान आदि का जब बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखना है, तो यह इनसे देखने से स्पष्ट हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं एक संज्ञा के भेद।
आपको अब ध्यान देना होगा संज्ञा के भेद। तो बताया गया कि संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर बताया गया संज्ञा के भेद जो होते हैं, बताया गया कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 हैं। संज्ञा के भेद जो हैं वो बताया गया कि इनके 5 भेद होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 5 भेद हैं इनके। तो यहाँ पर आपको इनको 5 भेद के विषय में देखते हैं संज्ञा के। पहला हमारा जो है व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो हमारा है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा जो पॉइंट हमारा है समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आपका चौथा पॉइंट जो है ये हमारा क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। पांचवा पॉइंट जो हमारा है ये क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। यही बताया गया कि इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। एक इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा के भेद कितने हुए? संज्ञा के 5 भेद हुए। कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और द्रववाचक संज्ञा है। इन्हीं 5 भागों में संज्ञा को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अब तो क्लियर हो गया होगा संज्ञा के भेद कितने हैं। तो आपको जवाब देना है कितने? 5 हैं। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आपको अब ध्यान देना होगा। तो संज्ञा के भेद जो हैं कुल 5 हैं। अब देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, व्यक्तिवाचक कह रहा है तो किसी व्यक्ति की बातें कर रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, जो शब्द यहाँ पर बताया गया कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे करा कि जो शब्द, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति की बातें कर रहा है, किसी आपको व्यक्ति या वस्तु या स्थान का स्पेशल बातें कर रहा है, विशेष बातें कर रहा है। जब विशेष बातें कर रहा है तो उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे में जैसे देख लीजिएगा आप, राम, श्याम, गीता, रीता। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राम, श्याम, गीता, रीता, रामायण, होली, रविवार,
गंगा, यमुना, फरवरी, इलाहाबाद, भारत, कटरा। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कह रहा कि व्यक्तिवाचक में आपको मैं कह रहा कि जिस शब्द के द्वारा कह रहा कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति की बात किया तो आपको राम, श्याम, गीता, रीता हो गया। वस्तु की बातें कर रहा है तो आपका रामायण हो गया। रामायण जैसे रामायण, महाभारत, उर्वशी, कामायनी, ये सब की बातें जब कर रहा है तो यहाँ पे आपका एक वस्तु का बात है तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ रहा है। और दूसरी बात, स्थान की बातें कर रहा है। स्थान, जब स्थान की बातें करेगा तो फरवरी, आपको ध्यान देना, स्थान इलाहाबाद, कटरा, भारत की सब बातें क्या है, ये आपको ध्यान देना होगा। ये तो स्थान की बातें कर रहा है तो स्पेशल क्या हुआ, विशेष स्थान की बातें कर रहा है। जब विशेष स्थान की बातें कर रहा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आपको यही इसलिए पता है कि किसी व्यक्ति विशेष की बातें कर रहा है स्थान का, तो आपको जैसे फरवरी हो गया, रविवार, गंगा, यमुना, तो यहाँ पर क्या है, गंगा की बातें करता तो गंगा नदी की बातें कर रहा है, यमुना नदी की बातें हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी एक की बातें कर रहा है, जब विशेष किसी एक की बातें करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि बताइए, राम, श्याम, गीता, रीता, रामायण, होली, रविवार, गंगा, यमुना, फरवरी, इलाहाबाद, भारत, कटरा, ये सभी क्या हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो इनको और पहचानने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। जैसे आपको ध्यान देना होगा, व्यक्तियों का नाम, अगर किसी व्यक्ति की नाम आ जाता है तो आपको ध्यान देना होगा पॉइंट 1 में, व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों का नाम की बातें करता है तो व्यक्ति के नाम के ध्यान देना है कि व्यक्तियों का नाम, तो किसी व्यक्ति की बातें करता है तो यह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नदियों का नाम, नदियों का नाम की बातें करता है। जब नदी की बातें करेगा, गंगा नदी होगा, सोन नदी होगा, आपका गोदावरी होगा, गोमती नदी, जब किसी नदियों में किसी एक का नाम लिया जाता है तो क्या होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समुद्रों का नाम है, तीसरा पॉइंट है, समुद्रों, यहाँ पर कह रहा कि समुद्रों का नाम, जब समुद्र का नाम चर्चा करते हैं, समुद्र की बातें करते हैं, जब समुद्र, यमुना हो गया, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की जब बातें करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, समुद्रों का नाम। देश के नाम की बातें करेगा, आपको यहाँ चौथा पॉइंट कहेगा देशों का नाम, तो आपको ध्यान देना होगा, देशों का नाम, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, भूटान, तो बातें करता है तो सब क्या हो जाएगा, ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिशाओं की बातें करते हैं हम, दिशाओं की बातें, तो आपको ध्यान देना है कि दिशाओं की बातें जब करेगा तब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये सभी क्या हैं, तो दिशाओं की बातें कर रहा तो आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिशा की बातें कर रहा है तो दिशाओं में आपको उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, ये सब बातें करेगा तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। छठा पॉइंट जो आपका आएगा, आपको यहाँ देगा त्योहारों का नाम।
यहाँ पर त्योहारों का नाम की बातें करेगा। त्यौहार में जैसे होली, दीपावली, तो इस तरह से जब त्यौहार की बातें करेगा, जब त्यौहार की बातें करता है तो आपका भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो त्योहारों में आपका होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये आदि सभी जितने आएंगे त्यौहार का जब नाम लिया जाता है तब क्या होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिनों का नाम देखते हैं। दिनों का नाम में देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। दिनों का नाम, दिनों के नाम में आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ भी अगर नाम लेते हैं, दिन की बातें करते हैं तो हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। दिनों की बातें कर रहा, दिनों का नाम, तो दिनों का नाम में रविवार, सोमवार, तो यहाँ पर विशेष दिन की बातें किया जा रहा है। जब विशेष दिन की बातें किया जा रहा है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महीनों का नाम, तो ध्यान देना होगा, महीनों का नाम, तो महीनों का नाम में आपको ध्यान देना होगा फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ भी रहेगा। महीने की बात कर रहा, किसी महीनों की बात करेगा तो महीने में आपको जैसे जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, कोई आएगा, दिसंबर आएगा, तो सभी क्या होते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इस तरह से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझना है। तो आप समझ गए होंगे। अब तो यहाँ पर डाउट नहीं है कि आपके व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। अब आसानी से व्यक्तिवाचक को आप पहचान जाएंगे। तो बस दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। दूसरा हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखें जातिवाचक संज्ञा क्या है या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में आपको बताया गया है कि जिस शब्द के द्वारा, बताया गया कि जो शब्द, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो ध्यान देना होगा कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेष जाति का बोध कराता है उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, या कह सकते हैं जो संज्ञा शब्द के द्वारा, या कह सकते हैं कि जो संज्ञा, मतलब कि संज्ञा, जो संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति का और वस्तु का विशेष जाति का जब बोध कराता है उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी एक पूरी जाति का बोध कराएगा, किसी एक पूरी जात की बोध कराएगा। महिला, जैसे कि औरत है, महिला है तो महिला की बातें करेगा, पुरुष है तो पुरुषों की बातें करेगा, लड़का है तो लड़के की पूरी बात करेगा, लड़की है तो लड़की की पूरी जाति का बोध कराता है, तो उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको पशुओं की बातें करते हैं, पशुओं में आपको ध्यान देना होगा, गाय है तो पूरे गाय जाति का बोध करा रहा है, तो पूरी गाय जो है, गाय जो है उनकी जाति की जब बोध कराता है तो हम उसे जातिवाचक कहते हैं। बैल है तो पूरे बैल जाति की बोध करा रहा है। पक्षी हैं तो आपको ध्यान देना, पक्षियों के नाम की बातें करते हैं तो कि विशेष पक्षियों के नाम की बात करते हैं तो उनकी पूरी जात का बोध होता है। जैसे कौवा हो गया, तोता हो गया, ध्यान देना होगा, कौवा, तोता आपका, या आपको ध्यान देना होगा कुत्ता है, पूरे कुत्ते जाति का आपको यहाँ पर तो बातें करता है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक विशेष जाति या पूरी जाति का, किसी विशेष पूरी जाति का जब बोध कराता है उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। तो जातिवाचक में कौन कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पर देखिएगा, जातिवाचक में जैसे लड़का, लड़का,
लड़की। तो लड़का की बातें करते हैं तो लड़का क्या है, एक जातिवाचक है, पूरे लड़कों की एक समूह की बातें करता, लड़का की बातें कर रहा, लड़के की एक पूरी जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। इसीलिए आपको कहा कि जो शब्द कह रहा कि जिस शब्द के द्वारा, कह रहा कि जिस शब्द के द्वारा या जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का जब बोध होता है उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लड़का की बात कर रहे हैं तो लड़के की पूरी जाति का बोध हो रहा है, लड़की है तो पूरी लड़कियों की एक जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर और देखिए औरत है तो पूरी औरतों की एक जाति का बोध हो रहा है। जब पूरी औरतों की एक जाति का बोध हो रहा है तो उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुरुष है तो पूरे पुरुषों की बातें किया जा रहा है, यहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यहाँ औरत जाति का बोध हो रहा है, यहाँ लड़कियों की जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर लड़का की पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहन की बात करते हैं, बहन तो बहन के मतलब कि पूरे एक बहन जाति का बोध हो रहा है। तो बहन शब्द जो है एक पूरी जाति की बहन जाति का बोध हो रहा है। भाई है तो भाई पूरे भाइयों की जाति का एक बोध हो रहा है। तो सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मंत्री जैसे हो गया, मंत्री तो मंत्री जो शब्द है यह भी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पूरे मंत्रियों की एक जाति की विशेष चर्चा किया जा रहा है। मंत्री शब्द जो है पूरे मंत्रियों की बातें किया जा रहा है, मंत्रियों की एक जाति की बातें किया जा रहा है, इसलिए इन्हें बताया गया कि यह जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री हो गया, प्रोफेसर हो गया, या प्रोफेसर क्या है, पूरे एक जाति का, प्रोफेसर की पूरी जातियों की बात हो रहा है तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर तो डॉक्टर की पूरी जाति का बोध करा रहा, डॉक्टर होगा बहन, भाई, मंत्री, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब क्या है, एक बताया गया कि ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर पूरी इनकी एक जाति की बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे गाय, बैल, तोता, कौवा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, डॉक्टर, गाय, पूरे गाय की मैं चर्चा किया था पहले, पूरे गाय की समूह की बात कर रहा है, मतलब जाति की बात कर रहा है, बैल की जात की बात कर रहा है। यहाँ तोता जो है पक्षी है तो यहाँ पक्षियों में तोता की बात कर रहा, पूरे तोता जात का बोध हो रहा है। और यहाँ पर पक्षियों जो पक्षी है, पक्षियों में कौवा जो है पूरे कौवे जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से इन्हें बताया गया कि यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। इसीलिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होगा। जब पूरी जाति का बोध हो रहा है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा पदों, व्यवसायों, संबंधों कि जब चर्चा किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। व्यवसाय की बातें करेंगे, संबंधों की बातें करेंगे, भाई बहन संबंध की बातें हो रहा है। पद की बात करते हैं तो पदों की बात होता है। पशु की बात करते हैं, जब पशु की बात करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए पशु, तो आपको पशु की बात करते हैं तो पशु में क्या है, गाय, बैल। तो इस तरह से कोई चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कुत्ता है। तो इस तरह से बात करते हैं तो यह क्या है, तो आपको जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, पशु है। दूसरा देखते हैं, पक्षियों की बातें करते हैं, पक्षियों की जात की बात करेंगे। पक्षियों में जैसे तोता, कौवा, मैना,
तो इस तरह से बात करते हैं। तो पक्षियों की बातें जब करेंगे तो क्या आएगा, यह सब जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखते हैं पशु हुआ, पक्षी हुआ, पद की बात होता है, पदों की बातें करते हैं। तो यहाँ पर पदों में आपका जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गए, प्रोफेसर हो गए, मंत्री हो गए, प्रोफेसर, ये सब आदि क्या हैं, ये पद की बातें कर रहा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संबंधों की बातें करते हैं। संबंधों की बातें करते हैं, संबंधों में आपको ध्यान देना होगा, जैसे भाई बहन। तो इस तरह से भाई बहन आदि जो शब्द आते हैं, संबंध की बातें कर रहा है, तो संबंध की बातें होगा, भाई होंगे, बहन होंगे। तो इस तरह से जब बातें किया जाएगा तो यह क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय की बातें करते हैं हम। व्यवसाय में आपको ध्यान देना होगा, कोई जैसे कि व्यवसाय, कुर्सी की बातें करते हैं, कुर्सी, तो कुर्सी पूरी जाति की बातें हो गया। मेज की बात करते हैं, पूरी मेज जाति की बातें हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर एक पूरी जाति का बोध होता है, किसी विशेष एक पूरी जाति की, चाहे लड़का होगा तो लड़के की एक पूरी जाति का बोध होगा, लड़की होगा तो लड़कियों की पूरी जाति की बातें किया गया, महिला या औरत है कि उनकी पूरी जाति की बोध हो रहा है, पुरुष है तो उनकी पूरी जाति का बोध, बहन की पूरी बहनों की एक जाति का बोध हो रहा, भाई है तो भाइयों की। इसी तरह से मंत्री, प्रोफेसर, डॉक्टर, गाय, बैल, तोता, कौवा की बातें जब किया जाएगा तो आपको ध्यान देना होगा, तो यह सब जातिवाचक